हाय दोस्तों, मैं अजय कुमार आप लोग के बीच में एक बार फिर से वृत्त भाग 2 लेकर आ गया हूँ। तो बगैर देर करे हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो देखिए, कहा है दिए गए चित्र में कोण ADB का मान, दिए गए चित्र में ADB का मान आपसे पूछा है। तो देख लीजिए, आपको पहला क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, दिया है AOB, AOB का मान कितना दिया है 80 अंश। अब क्या करना है, हमको ADB का मान चाहिए। किसका दोस्तों? ADB का। अब ADB का मान चाहिए तो इसके पहले हमको C का मान निकालना पड़ेगा। किसका दोस्तों? C, यानी कोण ACB का मान। और ACB का मान आप कैसे निकाल सकते हैं? जितना यहाँ पर दिया है इसका आधा C वाला मान आपका होगा। यानी अगर आपको C का मान चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, 1/2 लेकर जाइए और यहाँ मल्टीपल कर लीजिए, यहाँ पर लिखिए AOB। तो देख लीजिए, 1/2 गुणते AOB का मान कितना है 80 अंश, और इसको जब काट देंगे तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा 40 अंश, और ये किसका मान आ जाएगा ACB का मान। अब देख लीजिए, आप लोग के बीच में आसान तरीके से यहाँ पर C का मान आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब आपको ADB का मान चाहिए तो इसके पहले आपको ध्यान से इस चित्र को देखना होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आराम से आपको पता चलेगा ACBD एक प्रकार का चक्री चतुर्भुज है। क्या है? ACDB, यानी ABCD। देख लीजिए, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। जब ACB या फिर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो आप लोग जानते होंगे चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। तो आराम से आप यहाँ कह सकते हैं ACB प्लस कोण ADB बराबर कितना 180 अंश। अब यहाँ पर C का मान आपको कितना दिया है 40 अंश, और कोण ADB बराबर आप कह सकते हैं 180 अंश। कोण ADB बराबर 180 अंश। अब इसको जब उधर भेज देंगे तो माइनस कितना 40 अंश। अब यहाँ पर ADB बराबर कितना हो जाएगा 140 अंश। तो ADB का मान कितना निकल कर आया आपके बीच में 140 अंश। अब क्या होगा, आपको इसका जांच करना है तो जांच कर लीजिए। ADB यानी D का मान 140 है और C का मान 40 है, तो 140 और 40 को जोड़ देंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया है। इसी को थोड़ा और शार्ट में अगर आपको हम बताएं तो दूसरे वाले क्वेश्चन को हम शार्ट में बता सकते हैं दोस्तों। तो इसको आप देखें, AOB। अब आप देख सकते हैं AOB का मान कितना अंश है 120 अंश। कितना अंश है 120। और आपको भी पता है कि सर्किल के बिंदु पर अगर यहाँ 120 अंश बना है तो उसके परिधि पर इससे आधा ये बनेगा, यानी 120 यहाँ है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 अंश। यहाँ कितना हो जाएगा 60 अंश। अब जब यहाँ 60 अंश हो गया तो इसका निकालना है, तो कैसे करेंगे? आप 180 में से अगर 60 को माइनस कर लेते हैं, जो आपका बचेगा वो D का वैल्यू हो जाएगा, यानी कोण ADB का। तो लेकिन दोस्तों आपको इसको सॉल्व करके करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिख सकते हैं ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज है। अब जब चक्रीय चतुर्भुज हो गया तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। कितना? 180 के बराबर। तो आप कह सकते हैं कि कोण ACB
बी प्लस कोड ए डी बी बराबर आप कितना रख सकते हैं 180 अंश। अब सी का मान आपके बीच में दिया है या फिर आपने निकाला है 60 अंश और कोड ए डी बी बराबर 180 अंश और यहाँ पर ए डी बी का मान चाहिए तो 180 अंश और इसको जब उधर भेज देंगे माइनस में 60 अंश हो जाएगा और यहाँ पर आएगा ए डी बी बराबर 120 अंश। क्यों दोस्तों 120 आ गया? और आप ही लोग बताइए, जब 180 डिग्री में से जब 60 डिग्री यानी 60 डिग्री आपको निकाल देना है तो यहाँ पे आराम से आपको 120 अंश आ जाएगा, यानी 180 में से 60 को निकालेंगे तो 120 आ जाएगा और यही आपका 120 यहाँ पर ये कोड ए डी बी का मान हो जाएगा 120 अंश। उम्मीद है ये वाला भी अच्छे से समझ आया है, ये वाला भी समझ आया है। लास्ट क्वेश्चन आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है दोस्तों, हमें पता चलेगा तभी कि आपको ये क्वेश्चन हमारा समझ आया है। तो दोस्तों वीडियो को यदि आपके बीच में अच्छा लग रहा है या वीडियो आपके बीच में अच्छे लग रहे हैं तो इसको लास्ट तक शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।